हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश कक्षा। तो आज के इस वीडियो में एचसीईआरडीओ का करेंगे वॉल्यूम 1 का लेसन 5। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं रहने वाली है। चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर कोई ग्रामर में आपको प्रॉब्लम है तो सबका सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जो भी सॉल्यूशंस है वो एग्जैक्ट एंड 100% करेक्ट मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट हमारे पास हम लोग देख लेते हैं पार्ट 1 में मीनिंग होता है हमारे पास, जैसे आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मीनिंग है अवर्ट, जिसका मतलब होता है सुधारना या फिर बदलना। सेकेंड मीनिंग है हमारे पास इंडिफरेंट, जिसका मतलब होता है अनभिज्ञ। थर्ड है इन्फर, इसका मतलब होता है अनुमान करना। इंटेग्रिटी, इसका मतलब होता है ईमानदारी। मैंने हिंदी में इसलिए इसको लिख रखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को हिंदी थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाता है। तो मीनिंग तो खैर हिंदी समझने से ही है। तो आप लोग इन सब मीनिंग को मतलब याद भी करते रहें। अब ये नहीं कि बस आप सोल्यूशन देख लिए, सॉल्व कर लिए, कोचिंग में चले गए, उसके बाद इसको छोड़ दिए। ऐसा मत कीजिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इंट्रूड, इसका मतलब होता है अतिक्रमण या फिर दखल। फिर लाविस, लाविस का मतलब होता है खर्चीला। मिनिएचर मतलब छोटा। ये जो ड्वार्फ होते हैं ना लोग, मतलब छोटे होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बौना कहते हैं, या फिर ड्वार्फ मिनिएचर्स भी होते हैं, मतलब कि छोटे घोड़े टाइप के पाए जाते हैं वो। तो मिनिएचर मतलब छोटा होता है। नोटेबल मतलब कुख्यात होता है, जैसे कुख्यात अपराधी हो गया। नोटोरियस, नोटोरियस मतलब हो गया आपका, सॉरी, नोटेबल मतलब होता है महत्वपूर्ण, एंड नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। ओके। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्र या बीज, और जैसा कि आपको न्यूक्लियस पॉइंट मालूम होगा। पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब होता है अनुमानित। प्रेडिसेसर मतलब होता है पूर्वाधिकारी या पूर्वज। प्रेस्टीज मतलब होता है प्रतिष्ठा या इज्जत। और उसके बाद प्रोट्रूड, प्रोट्रूड मतलब होता है बाहर निकालना। होप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी अभी, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। यस, यहाँ पे हम थे। यस, प्रेस्टीज मतलब होता है प्रतिष्ठा या इज्जत। प्रोट्रूड मतलब होता है बाहर निकालना। रिजोल्यूट मतलब होता है दृढ़ या अटल। सीक्वेंस मतलब होता है क्रम। सिमल्टेनियस मतलब होता है एक ही समय में। सॉलिसिट मतलब होता है याचना करना। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा या फिर वस्त्र। और टेक्सचर मतलब होता है बनावट या संरचना। तो होप आपको इतनी चीज़ें, तो मीनिंग तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ, जो कि बी पार्ट में हमें क्या करना होता है। आपको भी मालूम है बी पार्ट में हमें कुछ फिल करने होते हैं, कुछ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं उसे आपको बताता हूँ। फर्स्ट है हमारे पास डोंट लेट योर आर्म फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द कार व्हेन यू आर ड्राइविंग, इट मे कन्फ्यूज़ दोज बिहाइंड। मतलब कि अपने जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, उसको बाहर ना निकालिए, क्योंकि जो आप पीछे हैं लोग, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास एक यहाँ पे वर्ड था प्रोट्रूड। प्रोट्रूड मतलब क्या होता था कि बाहर निकालना। तो यहाँ पे डोंट लेट योर आर्म, अपने हाथ को बाहर मत निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग प्रोट्रूड। ओके, क्योंकि बाहर मत निकालिए, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमारे पास सेकंड है मेनी फिल इन द ब्लैंक्स क्रिमिनल्स हैव बीन कन्फाइंड इन दिस प्रिजन। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि इस प्रिजन में हैं। तो इसमें हमने आपको एक बताया था मीनिंग नोटोरियस। नोटोरियस मतलब क्या होता था, कुख्यात। ओके, तो अपराधी होंगे तो आप उनसे वर्ड से पकड़ सकते हो, वो कुख्यात ही होंगे। तो यहाँ पे नोटोरियस हो जाएगा, नोटोरियस। थर्ड है हमारे पास वी आर होल्डिंग ए मीटिंग हेयर, प्लीज़ डू नॉट फिल इन द ब्लैंक्स। तब यहाँ पे आप डेफिनेटली इसको कैप्चर कर पाओगे कि इंट्रूड ही होगा। क्योंकि इंट्रूड या प्रोट्रूड क्यों होगा बताइए, मैं आपको बताता हूँ। इंट्रूड मतलब होता है अतिक्रमण या फिर दखल करना, ठीक है। और प्रोट्रूड मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो इंट्रूड यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रोट्रूड तो फर्स्ट वाले में हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रूड होगा, इंट्रूड। एंड द फोर्थ वन, यहाँ पे जब नोटोरियस हो गया है तो यहाँ पे नोटोरियस जब हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट वाले में आपका नोटेबल हो जाएगा, नोटेबल। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में प्रोट्रूड, सेकंड वाले में नोटोरियस, थर्ड में इंट्रूड, एंड फोर्थ में नोटेबल, सॉरी। चलिए पार्ट सी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे पार्ट सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको सोल्यूशन करवा देते हैं, मैं पढ़ के, आपको ज़्यादा देर वीडियो में रुकना नहीं पड़ेगा। तो अगली बार से हम कुछ ऐसा ही ट्राई करेंगे कि आपको फास्टली ये सब चीज़ें कंप्लीट करवा दें।
तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं द स्टैम्प्स यू गेव मी फॉर्म्ड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ माई कलेक्शन। मतलब जो स्टैम्प आपने हमें दिया था वहाँ पे वो मेरे कलेक्शन के सबसे बीच में है। तो बीच में का एक मैंने आपको मीनिंग बताया था न्यूक्लियस, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। ओके, सेकंड है द बॉय मेड ए फिल इन द ब्लैंक्स लोकोमोटिव विच रन्स वेल ऑन ट्रैक एन इंच वाइड। एक बॉय है उन्होंने कुछ बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक मैंने एक लोकोमोटिव है जो कि कितना इंच, एन इंच वाइड है, मतलब 1 इंच चौड़ा रास्ते या ट्रैक पे भी चल सकता है। तो आप ये गेस कर सकते हो जब 1 इंच होगा तो वो कोई छोटा लोकोमोटिव ही होगा। तो मिनिएचर मैंने आपको एक मीनिंग बताया था, मिनिएचर। ओके, होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब चीज़ें। थर्ड है द बैंक मैनेजर इज़ ए मैन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे एंड कैन बी फुल्ली ट्रस्टेड। जो बैंक मैनेजर है उसको हम लोग फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मतलब उसी का है। तो हमने एक आपको वर्ड बताया था इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदारी, तो बहुत ईमानदार होता है इसलिए हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, इंटेग्रिटी। फोर्थ है फॉर फियर ऑफ लोअरिंग हिज फिल इन द ब्लैंक्स द ओरिएंटल रूलर वुड नॉट मिंगल विथ हिज सब्जेक्ट। तो फोर्थ में मैंने आपको मीनिंग बताया था प्रेस्टीज एक, ठीक है। तो प्रेस्टीज मतलब क्या होता था, प्रतिष्ठा या फिर इज्जत, तो यहाँ पे प्रेस्टीज होगा। फिफ्थ में वी हैड प्लान टू फिल इन द ब्लैंक्स इज हेल्प बट ही इज़ आउट ऑफ टाउन। मतलब कि मैंने आपको एक मीनिंग बताया था सॉलिसिट, मतलब याचना करना या प्रार्थना करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी हैड प्लान टू सॉलिसिट। सिक्स देखते हैं द एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाई फिल इन द ब्लैंक्स अराइवल ऑफ द ट्रेन एंड कार एट द क्रॉसिंग। अब एक यहाँ से आप एक मीनिंग क्लियर कर सकते हो। मैंने अचानक एक मीनिंग बताया था सिमल्टेनियस सॉरी। तो यहाँ पे तो वही होगा, उसके अलावा कोई मीनिंग यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे, तो सिमल्टेनियस। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग बिकॉज ये वीडियो थोड़ी जल्दी मैं बना रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ी सी बहुत जल्दी देना था वीडियो, सो राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस मत कीजिएगा, फोकस कीजिएगा जो आंसर है उस पर। सेवेंथ है द रेसेस मस्ट बी वैन ऑफ इन दिस प्रॉपर। अब प्रॉपर के बाद हमारे पास एक वर्ड है जो कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट वाले में, जो कि सीक्वेंस था, ठीक है। प्रॉपर के बाद हमेशा सीक्वेंस ही आता है, कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर करना है तो सीक्वेंस में रहेगी तब भी वो प्रॉपर कहलाएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं द मदर कंसिडर्ड हर सॉन है, फिल इन द ब्लैंक्स जीनियस, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड था हमारे पास पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल। नाइन्थ है आई टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम योर रिमार्क दैट यू डू नॉट लाइक माई कज़न। एक हमारे पास वर्ड था इन्फर, यहाँ पे इन्फर होगा। आप अगर हिंदी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप थोड़ा सा स्किप करके पीछे देख सकते हैं हिंदी, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। अ मिक्सचर ऑफ वूल एंड कॉटन इज़ यूज टू मेक अ ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव। यहाँ पे टेक्सटाइल होगा या फिर टेक्सचर होगा, लेकिन टेक्सटाइल मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा होता है। तो दोनों मिल के कपड़ा ही बनाएंगे, तो यहाँ पे टेक्सटाइल होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्पेस की क्योंकि मेरे पास ट्राईपोड नहीं है, वो मैं बहुत जल्द लेने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए और उसके बाद आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो बहुत हाई क्वालिटी की मिलेंगी। उसके बाद 11th है द न्यू सुपरिटेंडेंट इज़ बेटर लाइट दैन हिज प्री फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारे पास एक वर्ड था हिज प्रीडिसेसर्स, मतलब कि जो उनके पूर्वज थे, CESSOR, प्रीडिसेसर। ओके, तो उसके बाद एक 12 है इफ़ यू आर फिल इन द ब्लैंक्स इन योर पर्पस यू विल श्योरली सक्सीड। हमारे पास एक वर्ड था रिजोल्यूट, RESOLUT। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है यू शुड नॉट बी फिल इन द ब्लैंक्स टू द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड था हमारे पास इंडिफरेंट, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस का मतलब होता है अनभिज्ञ, तो वो यहीं पे होगा, इंडिफरेंस, DIFFERENT, इंडिफरेंट। ओके, 14 है इन ऑर्डर टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड एपिडेमिक द रेड क्रॉस रश्ड मेडिकल सप्लाईज टू द रिमोट सेटलमेंट। तो 14 में मैंने आपको एक वर्ड बताया था अवर्ट, तो यहाँ पे एवर्ट होगा। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, यस।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, तो डू नॉट बी टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ योर सर्विंग्स और देयर विल बी नॉट टू बी एनफ डेजर्ट फॉर एवरीवन। तो 15 में हमारे पास एक वर्ड था लेविस, लेविस तो हो गया। एंड उसके बाद लास्ट है, तो इसमें एक वर्ड बच रहा है टेक्सचर, तो ये उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि यू कैन टेल बाय द टेक्सचर ऑफ दिस क्लॉथ दैट इट विल वियर वेल, मतलब आप इस कपड़े को देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्सचर होगा, टेक्सचर का मतलब होता है बनावट या संरचना, ओके। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस चीज़ से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी लेसन को आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सोल्यूशन बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।